दोस्तों नमस्कार। अमेठी और रायबरेली इन दोनों सीटों पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। इनमें भी खास तौर पर अमेठी को लेकर के लगातार ट्रेंड चल रहा है। स्मृति ईरानी अमेठी से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। पहला चुनाव 2014 में वो 1.5 लाख वोटों से हारी थी और फिर 2019 के चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी को 50,000 वोटों से शिकस्त दी। अब स्मृति ईरानी फिर से चुनाव मैदान में है, नामांकन कर चुकी हैं और राहुल गांधी को वो चुनौती दे रही हैं और ये भी कह रही हैं कि राहुल गांधी तो डर करके भाग गए। दोस्तों इस वीडियो में अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन कैंडिडेट होगा इसको लेकर के मैं खुलासा करने जा रहा हूं। क्या कांग्रेस पार्टी चौंकाने वाले नाम देने जा रही है और सूत्रों के हवाले से जो खबर चल रही है, जो मिल रही है, वही नाम कल सामने आएंगे या कोई और सरप्राइज कांग्रेस पार्टी दे सकती है। यहां से क्या गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा और अगर गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा तो कौन होगा प्रत्याशी? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे? और अगर वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे तो उसका क्या इंपैक्ट होगा? मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे तो क्यों होंगे, इसका भी खुलासा मैं करूंगा। जरा धैर्य के साथ इस वीडियो को अंत तक आप देखिए। तो पहली चर्चा तो मैं करूंगा अमेठी और रायबरेली सीट पर सिचुएशन क्या है। दरअसल 5वें चरण में अमेठी और रायबरेली पर मतदान होना है 20 मई को। नामांकन की तारीख बेहद नजदीक है, परसों 3 मई आखिरी तारीख है नामांकन की। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अमेठी और रायबरेली से अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं और पिछले एक सप्ताह से ज्यादातर, पिछले 3 दिन से तो और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से अमेठी और रायबरेली ट्रेंड में है। क्या राहुल गांधी होंगे, इसको लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं। और आज जिस तरह की सरगर्मियां देखी गई, दिल्ली में ही नहीं अमेठी और रायबरेली में भी, सोनिया गांधी के सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी KL शर्मा, वो आज अमेठी पहुंचे। अमेठी में उन्होंने लोगों से बातचीत की और रायबरेली भी वो गए। अमेठी जो सबसे ज्यादा हॉट सीट है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की। राहुल गांधी पिछले इलेक्शन में अमेठी और वायनाड, केरल की सीट से, दोनों से चुनाव लड़े थे। अमेठी से उनको हार मिली थी और क्यों मिली थी उसकी चर्चा मैं 1-2 बार कर चुका हूं। वायनाड से उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी, वहीं से वो सांसद हैं। लेकिन अमेठी से दोस्तों राहुल गांधी का पुराना नाता है, गांधी परिवार का पुराना नाता है। और 2004 में जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी तो अमेठी से ही की थी, अनवरत 2019 तक वो अमेठी से ही सांसद थे। फिर 19 के बाद आजकल वायनाड से सांसद है। अमेठी को लेकर के जो स्मृति ईरानी लगातार कह रही हैं कि राहुल गांधी तो डर गए हैं, वायनाड भाग गए हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वो डरते हैं। क्या राहुल गांधी के बारे में ऐसा संभव है जो व्यक्ति पिछले 2 साल से इस देश में डरो मत के नारे के साथ पैदल यात्रा कर रहा हो? और ये वो राहुल गांधी अब नहीं है जिस राहुल गांधी पर करोड़ों रुपए खर्च करके जिसका चरित्र हनन किया गया हो, जिसकी इमेज बुरी तरीके से डाउन की गई हो, उस राहुल गांधी को खुद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में कहा कि उसको तो हमने मार दिया। वो राहुल गांधी अब नहीं है। यानी जो इमेज चस्पा की गई थी राहुल गांधी के साथ, वो इमेज खत्म हो चुकी है। और ये जो राहुल गांधी हैं वो व्यक्ति है जो कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ, वो पर्सनालिटी है जो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के भारत को रिप्रेजेंट कर सकता है, करता है।
जिसे विदेश नीति की बेहद शार्प समझ है, जो इकोनॉमी को समझता है, और सबसे अच्छी बात है कि देश में किस तरह से आर्थिक परिवर्तन आ रहे हैं और कैसे चुनौतियां बढ़ रही हैं। खास आज तो अंतर्राष्ट्रीय लेबर दिवस है, मजदूर दिवस है, तो उन तमाम मजदूरों को याद करते हुए मैं ये बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी इस बात को समझते हैं कि देश में किस तरह से असमानता की खाई चौड़ी होती जा रही है। और अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि ये जो मोदी राज है वो दरअसल अरबपतियों का राज है। जिस देश के 1% लोगों के पास 46% इनकम हो और 22 उद्योगपतियों के, अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार माफ कर देती हो, उस देश में 81 करोड़ गरीब लोग पैदा हो गए जो राशन लेने की, फ्री राशन की लाइन में लग करके अपने सम्मान और स्वाभिमान को खत्म कर रहे, गिरवी रख दे रहे हैं। और थैंक यू मोदी जी बोलना पड़ रहा है। ये वो देश है जिसने उपनिवेशवाद से निकल करके उन तमाम औपनिवेशिक देशों को लोकतंत्र का ककाहिरा सिखाया। इस देश में जो पहला प्रधानमंत्री बनता है वो जवाहरलाल नेहरू, जिसने एक तरफ सोवियत रूस और दूसरी तरफ अमेरिका, इन दो ताकतों की परवाह न करते हुए अपने स्वतंत्र वजूद को कायम रखते हुए नेम जैसे संगठन का प्रतिनिधित्व किया, उसकी नुमाइंदगी की, गुटनिरपेक्षता की। और उन्हीं के परपोते हैं राहुल गांधी। और राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे तो वो एक एक उनका फुटप्रिंट, एक एक कदम की आहट गांधी की आहट लगती थी। और ये वो व्यक्ति है जो ऐसे लगता है कि जिसने अक्षर दर अक्षर भारत के संविधान को पढ़ते हुए डॉक्टर अंबेडकर को समझा, जिसकी नसों में आज सामाजिक न्याय का खून दौड़ रहा है। जो व्यक्ति यह कहता है कि कास्ट सेंसस से लेकर के आरक्षण को बढ़ाना और इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं के, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना उसके लिए राजनीति नहीं है, उसका लाइफ मिशन है। जिस देश में लोकतंत्र यहां पहुंचा, दुनिया के कई देशों को, और आज तो हम बड़े शान के साथ कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र और संवैधानिक लोकतंत्र की एक खूबी होती है कि जो बुनियाद पर खड़ा है, जो नीचे है, जो एक तरह से विक्टिम है, जो सफरर है, उसके अपने अधिकार संविधान देता है और उन अधिकारों के जरिए वो अपने लाइफ को सरवाइव करता है, सशक्त बनाता है और अपनी एक पहचान भी स्थापित करता है अपने अधिकारों के जरिए। और जो टॉप पर बैठा हुआ है उसे कर्तव्य याद दिलाए जाते हैं। वो संविधान के कर्तव्यों से बंधा होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर वैक्सीन भी लगाते, और अब तो सारी दुनिया में थू थू हो गई। जो इंग्लैंड की अदालत में कोविशील्ड ने कहा कि हमारे वैक्सीन से हृदयाघात यानी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है, उसके बाद वो जो सर्टिफिकेट मिला था जिसमें मुस्कुराती नहीं खिलखिलाती हुई फोटो नरेंद्र मोदी की थी कि यही है हमारे परवरदिगार, वो फोटो गायब कर दी गई उस सर्टिफिकेट से। उसके लिए भी थैंक यू बोलना पड़ रहा था, राशन के लिए भी थैंक यू। ये वो पार्टी है जो नमक देती है तो नमक का कर्ज अदा करने के लिए लोकतंत्र में लोगों को चूना लगाती है। लेकिन लोकतंत्र ये कहता है कि जो सत्ता में बैठा है, जो सरकार चला रहा है, उसके कर्तव्य होते, उसकी ड्यूटीज होती हैं। लेकिन ये कर्तव्य पथ बना करके लोगों को ड्यूटी याद दिला रहे हैं और अपना अधिकार चला रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में ये जस्ट उल्टा होता है। राहुल गांधी ने नेहरू की तरह धर्मनिरपेक्षता का
सुरक्षा की, उसके लिए प्रतिबद्धता लगातार। तो वो राहुल गांधी अमेठी से क्या चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के जो अभी माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं साहब राहुल गांधी तो डर गए हैं, मैं सूत्रों के हवाले से यह खुलासा करने जा रहा हूं कि परसों 3 तारीख को दिन के 1 बजे राहुल गांधी अमेठी में नामांकन दाखिल करेंगे। ये डरो मत का नारा देने वाला राहुल गांधी डरने वाला नहीं है। इसकी 56 इंच की छाती नहीं है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है, जो आदिवासियों के लिए धड़कता है, जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं के लिए धड़कता है, यानी कमजोर लोगों के लिए धड़कता है, वो नामांकन दाखिल करने के लिए। और अब मैं आता हूं रायबरेली की तरफ। क्या रायबरेली से मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ेंगे? 2 नाम चल रहे थे। खड़गे इसलिए क्योंकि खड़गे उस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिसने संकेत दिया कि वो भारत को पहला दलित प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ये इशारा किया गया था कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजी हैं, और उत्तर प्रदेश की 21.5% दलित आबादी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ देख रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो भी सपने देख रहे हैं। वो चाहती तो ये थी कि इस प्रदेश की और देश की सबसे बड़ी दलितों की लीडर मायावती दिल्ली के लाल किले से राष्ट्रध्वज फहराएं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे उस पार्टी के लीडर हैं जो सबसे बड़ी भूमिका में आने जा रही है। इसलिए खड़गे का नाम काफी आगे। क्या वो चुनाव लड़ेंगे रायबरेली से? खुद खड़गे जी ने कहा कि बड़ा सरप्राइजिंग नाम होगा, मैं चौंकाऊंगा, कांग्रेस पार्टी चौंकाएगी। बीच में रायबरेली से प्रियंका गांधी के भी चुनाव लड़ने की बात चल रही थी, क्योंकि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद हो चुकी हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जिस तरह से असम में, जिस तरह से राजस्थान में या दक्षिण भारत में रैलियां कर रही हैं और जो हुजूम उमड़ रहा है, उससे ये लगता है कि वो इस कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और उनकी जरूरत पूरे देश में है। और इसीलिए रायबरेली से एक और नाम जिस पर चर्चा हो रही है, वो सूत्रों के हवाले से माना जा रहा है कि कल हो सकता है सुबह या सुबह के बाद कुछ फलक घंटों के बाद उस नाम का ऐलान कर दिया जाए। वो नाम गांधी परिवार से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन वरुण गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं, उसका सरनेम कौल है। वो नाम है आशीष कौल का। ये आशीष कौल हैं शीला कौल के पोते, और शीला कौल जो रायबरेली से 2 बार सांसद रही, फिर बाद में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल बनी, और इंदिरा गांधी जो देश की सबसे मजबूत आयरन लेडी मानी जाने वाली प्रधानमंत्री, उनकी मामी हैं शीला कौल, जिनके पोते हैं आशीष कौल। और उनसे आज जब पूछा गया कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ये जिम्मेदारी देगी तो वो जरूर इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। तो आशीष कौल हो सकते हैं रायबरेली से, और अमेठी से राहुल गांधी ही होंगे और परसों 3 बजे नामांकन करेंगे। बहुत शुक्रिया।